अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हॉलीवुड तुम गुड समय आते जनाब, कैसे आप उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। खुशआमदीद जनाब। आज थी दावत, क्योंकि एक दिन पहले भी हमारी दावत थी और एक दिन बाद भी हमारी दावत थी, तो बैक टू बैक दावतें थी चल रही थी। तो जनाब ऐसा लग रहा था मैं इस्त्री ही करे जा रही हूँ। तो बस आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। तो सुबह उठते ही इतनी गर्मी है कि बस, तो वैसे आँखें खुलती है, लेकिन गर्मी से ज़रूर आँख खुल जाती है। तो और ये जो आपको बेडशीट दिख रही है मेरे रूम की पिंक कलर की बेडशीट है, और मेरी सिस्टर बोलती है तो पेगे बिछा दे रहती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं धो के इसको दोबारा बिछा लेती हूँ। उसके बाद राजा की खैर खबर ले ली, उसको पानी वानी पिला के फिर हम लोग आ गए नीचे, और नीचे आके देखा तो ये कुछ बर्तन थे, तो मैंने बोला चलो जल्दी जल्दी धो दूँ वरना ये सब सने रहेंगे। तो सारे बर्तन मैंने धो चुकी थी। उसके बाद दोबारा राजा टाइम शुरू हो जाता है, ये राजा का दाना है, और राजा ने दाना खाना सब कुछ बंद कर दिया था, जैसे मैंने आपको बताया है। और देख सकते हैं आप कितना कितना वीक हो चुका है, ये बिल्कुल इतू सा हो गया। एक तो इसके बाल कट गए और दूसरा इसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो इतना सा हो गया ये कि बस। और ये राजा यहाँ प्यार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों को लग रहा हो ये प्यार कर रहे हैं, ये अपनी खुजली कर रहे हैं, क्योंकि इनको दानों में अब इचिंग हो रही है। तो इसलिए बस इनको जो मिलता है ये वहीं शुरू हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये अपने आप को खुजा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। जैसे जैसे इंसान को प्यास लगती है वैसे इन लोगों को भी प्यास लगती है, लेकिन अक्सर ये लोग पानी नहीं पीते। तो इनको मैं ज़बरदस्ती सिरिंज से ही पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पिला कर आती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हद से बढ़ी हुई है। और ये देख सकते हैं इनके जो दाने निकले थे शीप पॉक्स, तो इनकी सूरत हाल कुछ ऐसी है। और जनाब फिर हम नीचे आ गए थे। नीचे आके हमने सोचा क्या करूँ, तो मैंने बोला आज सफाई करते हैं किचन की। तो आज मैं सारे किचन के कैबिनेट्स वगैरह खोल के बैठ गई थी। मैंने चलो आज इसकी सफाई करते हैं और किचन साफ़ करते हैं, क्योंकि मुझे किचन करना था पैक। पूरा साफ़ करके हम पैक कर देंगे किचन को, तो फिर किचन हमारा गंदा नहीं होगा। ये और ईद के बाद से किचन साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला इत्तेफाक से, क्योंकि राजा की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर बनी का आपको पता है कि वो बेबी था, तो उसको भी लुक आफ्टर करना था, फिर राजा को लुक आफ्टर करना था, फिर घर के नॉर्मल रूटीन काम। तो मैं काफ़ी अपने काम भी रह जा रहे थे मेरे। तो मैंने बोला आज मैं किचन को फ़ाइनल करके मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि फिर किचन इतना यूज़ नहीं होना है। और क्यों यूज़ नहीं होना है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी कि हम किचन यूज़ क्यों नहीं करेंगे अब ये वाला। तो जनाब मैंने बोला चलो इसको अच्छी तरह साफ़ कर देते हैं। और साफ़ करने के लिए मैंने वही बताया आपको कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती हूँ। और ये लकड़ी है, आपको लग रहा होगा कि मैं झाग से साफ़ कर रही हूँ, हाँ तो इससे कुछ नहीं होता। बस आप एट अ टाइम इसको ड्राई कर लें, इस लकड़ी को, वुड को, तो फिर आपकी लकड़ी वकड़ी कोई फूलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा आपके, और आपका किचन भी चमकता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ मैं स्पंज से और लिक्विड ले लिया था मैंने, बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है मैक्स, या एक और कौन सा आता है नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एक मैक्स होता है और एक और कुछ होता है लिक्विड। तो बर्तन धोने का लिक्विड बस इससे साफ़ करी मैं, और किसी चीज़ से साफ़ नहीं करी, ना मैंने सोडा वोडा डाला है, कुछ भी नहीं डाला। तो जनाब बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप साफ़ करते हैं तो एट अ टाइम इसको खुश्क भी कर दें, पहले गीले कपड़े से और फिर साफ़ कपड़े से। तो देख सकते हैं साफ़ कपड़े से जब खुश्क करेंगे तो हमारा पूरा किचन चमकता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे करके मैंने आज पूरा किचन साफ़ किया, क्योंकि शाम में जाना था दावत में। ना चलो अब साफ़ करूँगी तो मैं रात तक साफ़ रहेगा, क्योंकि पकाना पकाना कुछ होगा नहीं, तो हमारा किचन चमकता ही रहेगा एज़ इट इज़, जैसे मैं इसको छोड़ूंगी। तो किचन साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं प्रेस करने बैठ गई, और ऐसा लग रहा है मैं तकरीबन 3 दिन से प्रेस कर रही हूँ कंटिन्यूसली। कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि हम अभी दावतों के कपड़े भी प्रेस कर रहे, साथ साथ हमें एक और जगह जाना है, तो वहाँ के भी बहुत सारे कपड़े हैं, तो वहाँ के भी बहुत सारे कपड़े प्रेस कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कपड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। बस रोज़ाना मैं लेके बैठती हूँ प्रेस, फिर रह जाते हैं, फिर अभी ये प्रेस किया, उसके बाद अभी ये वाले भी रहते हैं, तो ये सारे कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो बस प्रेस करने का भी एक बड़ा ही काम होता है। मुझसे तो ये होता है कि मैं प्रेस करती हूँ और प्रेस करके हटती हूँ, तो ऐसा लगता है प्रेस ही नहीं हुआ है, फिर दोबारा से कपड़े ऐसे लगते हैं सिलवटें आई हुई हैं, तो खूब जमा जमा के करनी पड़ती है। कल तो मॉम बोल रही थी कि यार कितनी जमा जमा के कर रही है ये। मैंने बोला मॉम आपको पता होता है मैं प्रेस करके हटाती हूँ कपड़े, ऐसा लगता है प्रेस ही नहीं किए, और मेरी प्रेस इतनी अच्छी नहीं है। मैं चाह रही थी कि किचन साफ़ किया है तो जाते टाइम तक साफ़ ही रहे, लेकिन ऐसा सिर्फ मैं ही चाह रही थी। फिर चाय लस्सी वगैरह सब कुछ करके जाने से पहले प्रोग्राम बढ़ा दिया गया किचन का, फिर किचन समेटा। और तो जनाब दावत के लिए हम निकल गए। दावत कहाँ थी? दावत थी मेरे भाई के ससुराल में। तो वहाँ हमारी सारी सिस्टर, यानी जो मेरी मैरिड सिस्टर, उनकी भी दावत थी। तो बस सबको आने में थोड़ा टाइम लग गया, हम लोग तैयार थे, बस सबको गैदर किया और निकल गए। और बस ईद के बाद यही सिलसिला चलता रहता है, दावतें दावतें दावतें। तो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो यही रहता है। तो इस दौरान हमारी दावतें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, और फिर हमारे काम भी, फिर शॉपिंग भी। तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ रूटीन गई है ईद के बाद से। तो जनाब फाइनली हम पहुंच चुके थे यहाँ, और मेरा ड्रेस मैं पूरा नहीं दिखाया आपको, खैर है। तो जनाब ये जो प्लांट्स लगे थे मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फिर जनाब खाने वाने के बाद थोड़े बहुत गाने गाए, क्योंकि इनके घर पे है शादी भी। तो बस
गाने वाने गाए और फिर सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और खाना भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, जो कि मेरी अपनी इकलौती भाभी ने बनाया था। इकलौती इसलिए कि एक भाई की मेरी एंगेजमेंट हुई, एक की नहीं हुई है, तो अभी वही इकलौती भाभी हैं। तो बस बहुत अच्छा खाना बनाया था और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अल्लाह इनके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। तो यही था आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।